इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है इंडिया की हार के ऊपर, आइए देखते हैं। इतनी गंदी बॉलिंग, बस आंखें दिखा लो, ड्रामे करवा लो, बकवास करवा लो और परफॉर्मेंस जीरो। इतने मसले यार, आप लोग मतलब आपस में झगड़ के खत्म करो ना बॉक्सिंग रिंग में। आप अगर गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, जिसकी भी नहीं बन रही भाई, अपने खत्म करो अपने कलेश भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आ रहे हैं, हमने कप्तान को ड्रॉप कर दिया, सब कुछ कर लिया, चलो भाई आज हमारी किस्मत खराब, बुमराह बाहर हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वैसे वो जो बाहर हो गया, जो आज बुमराह बाहर हो गया, मैं तो कह रहा हूं भाड़ में गई। अब तो बीजीटी आपने हारना ही था, डिजर्व तो हम नहीं करते थे। ऑस्ट्रेलिया को सैल्यूट है जिस तरीके से उन्होंने खेला, वही डिजर्व करते थे जीतना। हम बच जाते अलग बात है, आज बुमराह होता बजा देता, लेकिन क्या आप डिजर्व करते थे? वो 32 विकेट ले रहा है, वो 40 विकेट ले जाएगा तब आप जीतोगे। वाह, एज ए टीम क्या करा आपने? जो सीनियर्स कुंडली मार के बैठे हुए, क्या कर रहे हो आप लोग? और जो बुमराह बाहर हो गया बैक स्पैज्म से, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आया, तुम तो 7 जन्म में नहीं जीत सकते चैंपियंस ट्रॉफी। कौन जिम्मेदार है उसका? शर्मा जी, कम ऑन बुमराह, कम ऑन या वन मोर, कम ऑन 53। वी आर डूइंग वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ बुमराह। ये वर्कलोड मैनेजमेंट है। 53 ओवर डाल दिए, 150 ओवर वो डाल गया। इतना वो पहले भी आपको पता है कि वो इंजरी प्रोन रहता है, उसकी जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में, आगे खेलना है। उसने रगड़ के रख दिया अपनी कप्तानी के लिए। वैसे आप सेल्फलेस, खुद ही इंटरव्यू में आके बोल रहे मैं सेल्फलेस हूं। वाह, मतलब यही बोलने चाहते थे ना आप कि मैं क्यों छोड़ूं? मैं तो नहीं छोड़ना चाहता, आप मत छोड़ो, हमारे गले पकड़ लो आके। आप तो छोड़ने नहीं वाले। विराट भी नहीं छोड़ना चाह रहे, रोहित भी नहीं छोड़ना चाह रहे, तो हम ही खेल देखना छोड़ देते। फिर इंटरव्यू करवा लो। बुमराह की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गौतम गंभीर आके बोल चुका है। जब आए तो गौतम गंभीर बैठा था, बोल रहा था भाई बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। शर्मा जी बोल रहे हैं हम वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं। ये वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है। पीठ उसकी बाहर हो गई, सिडनी का मेन टेस्ट मैच बाहर हो गया वो। और आज वो होता 100% आप जीत जाते। ना तुम खुद जीत पाए, ना उसको जीतने दिया तुमने। रगड़े ही जा रहा है, उसको रगड़े ही जा रहा है। 53 ओवर करा दिया एमसीजी में, और फिर भी नहीं जीता पाया तू। वो एंड में जाके बोल रहा भाई नहीं जोर लग रहा, खुद ही कर ले तू आके यार। शर्मा जी खुद कर ले तू आके। शर्मा जी आराम से बाहर बैठ गए एंड में। बाहर क्या बैठना ही था उन्होंने। और रिटायरमेंट ली, पता नहीं कौन सी उनकी अब नई चाल है, पासा कौन सा फेंके कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या गेम ऑफ थ्रोन चल रही है यहां पे। कौन किसको बाहर करवाएगा, यही लग रहा है अब तो। मैच जीतने का तो कोई इरादा नहीं लग रहा, बाहर कैसे करवाओगे एक दूसरे को, यह इरादा लग रहा है कि पावर किसके पास आ जाए। गंभीर के पास पावर है कि रोहित के पास वापस आ जाएगी, सब वेट कर रहे हैं अपनी। मैंने खुद को अब रोहित शर्मा को आज के लिए रन आउट वाजिब नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे है? बिल्कुल कैसे है। उनका ऑफिशियल वर्ड है कप्तान का, क्या कि मैंने डिसाइड किया सेलेक्टर्स के साथ कि मैं नहीं खेल रहा हूं, कि एक आउट ऑफ फॉर्म। वैसे ही हमारी टीम में इतने यार मनोज, एक मिनट एक बंदे पे आप सारा। सर मैं सब पर बात करता हूं, मुझे कहां कर रहे हो? मैंने कर ली सब पर बात। तो आप रोहित की बात कर रहे हो? नाम बताइए, मैं बात करता हूं। किस पर बात करनी है बताइए? अब मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहा है? मैं वही बोल रहा हूं सर, सवाल आज इंडियन क्रिकेट का है। और इंडियन क्रिकेट का तो आप सुधार दोगे, मैं सुधार दूंगा। बात आप करने नहीं आप कह रहे हो कि आप सिर्फ लड़ी जा रहे हो मेरे से। तब से तो आप बता दीजिए। चलिए ठीक, नहीं आप ही बताइए। मैं तो बता दिया सर। बताइए आप रोहित शर्मा भी अकाउंटेबल है, ऐसा नहीं कि अकाउंटेबल है या सिर्फ अकाउंटेबल? रोहित शर्मा भी है, सिर्फ किसी ने नहीं बोला। तो मैंने क्या बोला? फारसी में आपने बोला ना रोहित शर्मा को क्यों रगड़? अरे भाई मुझे नहीं पता, 10 मिनट से आप क्या बात कर रहे हो, सुन तो लीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं। तो आपने बोला कि आप सिर्फ रोहित शर्मा को, अगर आप नहीं सुन रहे थे तो आपको भी समझना चाहिए कि मैं सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं रगड़ रहा, मैंने एक प्लेयर को। मैंने 11 की आपकी बात से उठाया ना मैंने बात, उनका ही बयान है। मैंने आपकी बात ये सुनी कि 2-2, मैंने कहा मनोज ऐसे होगा। और मैं सर 2-2, अगर आज मैं जिम्बाब्वे क्रिकेट नहीं देखता इंडियन टीम को, ना अफगानिस्तान ना आयरलैंड, कि हम 2-1 पीछे, कोच आकर बयान दे कि बहुत बढ़िया पोजीशन में इस टाइम पर सीरीज की स्कोर लाइन 2-1 है, इससे बेहतर क्या ही होता। तो ठीक है, फिर वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया हम शायद पुराने जमाने में चले गए कि कभी हम जीत गए तो सीरीज भी गई, WTC फाइनल भी गया। एक रोहित शर्मा की ठीक है, सिर्फ उन्हीं की जवाबदेही नहीं है। तो मैं फारसी में बोल रहा हूं दीपक जी। नहीं वो समझ, जो आप मेरे से लड़ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यार 11 की बात आई,
आई अग्रीड विद मनोज, मैंने एक एक बात उनकी मानी। बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये बोला हम लड़ अपने आप से रहे इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पर, क्योंकि तो मेरे से मत लड़िए ना फिर। हम बातें तो मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है ना, या ब्राउनी पॉइंट्स मेरे से क्यों बना रहे हो? सर अगेन अब इस तरीके के आप बात बोलोगे कि ब्राउनी पॉइंट्स, यार आप मनोज मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो। मैं चुप रहता हूं, अब मैं सुनूंगा ही पूरा शो। नहीं मैंने तो बोलना ही नहीं, आप ही बोलिए। मैं तो नहीं बोल रहा अब सर। अगर मैंने एक बात आपको ये बोली सर, मेरी कोई इंटेंशन, अरे यार मनोज इंटेंशन, आई नो यू आर हर्ट, आई नो एज अ क्रिकेट फैन यू आर हर्ट। मैं जानता हूं क्योंकि 2 सीरीज जीत आपने देखी है। आई नो आपको ये सीरीज हार चुभी है, और मुझे भी चुभी होगी ना। आप अगर सुबह सुबह गर्म हो रहे हैं, मैं हो रहा हूं, या दीपक है या राहुल है, राहुल तो वैसे भी ठंडे हैं, इसका मतलब है वी आर वेरी हर्ट, बिकॉज हमें पता था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। हम पूरे एक एक दिन भी अगर पीछे जाओगे आप सोचोगे। मैंने सिंपल आपको एक बात की, यहां तो 11 रोहित शर्मा ने नहीं चुनी ना। आपने गौतम गंभीर की बात की, मैंने उनको ही ब्लेम किया है। मैं उनको ही ब्लेम कर रहा हूं। आज गौतम गंभीर 5 दिन पहले ये अगर कह रहे थे कि खून कब खोलेगा, तो उन्होंने कहा अब मैं कंट्रोल करूंगा। अग्रीड जी जी। रोहित शर्मा ने खुद नहीं अपने आप को बाहर किया, ये दुनिया जानती है, ये आप भी जानते हो। उन्होंने अगर आके पूछा होगा मैं खेलूं कि ना खेलूं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, तो उन्होंने कहा होगा यार बाहर बैठ दो, वो बाहर बैठ गए। बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि रोहित शर्मा ने ये 11 चुनी है। मैं नहीं मान सकता मनोज, क्योंकि ये डरपोक टीम है। नहीं ये एक दूसरे, ये बैट्समैन जब नहीं चलते हैं, ये इंडियन क्रिकेट आज नहीं है, ये अरसे से है। वो सुनील गावस्कर की टीम भी थी, वो सचिन तेंदुलकर की टीम भी थी, आज ये विराट कोहली की टीम भी है। जब बैट्समैन खुद रन नहीं बनाते, वो प्रोटेक्शन चाहते हैं, और रगड़ा हमेशा बॉलर जाता है। आपको तो पता था बुमराह तीसरे मैच में बाहर हो जाते, चौथे में हो जाते, चलो 5वें तक वो बेचारे आ गए। 2 बॉलरों के साथ आप खेल रहे हो यार। सुंदर को आपने जडेजा, सुंदर, चलो एक तो स्पिनर एक ऑलराउंडर खिलाना था। आप सीरीज के आंकड़े उठाइए, क्या इस सीरीज में इंडियन स्पिनर ने मिलकर 10 विकेटें ली हैं 5 टेस्ट मैचों में? सर लगा ही नहीं है कि वो ले भी सकते हैं। तो फिर आप 2 क्यों खिलाते हो? सर वो लगा ही नहीं है। अरे आप 2 क्यों खिलाते हो? सर वो पूछा जाए ना, ब्लेम गेम से थोड़ी हम, सर मैं पॉइंट ये कह रख रहा हूं यहां पर कि सर मैं पूरी सीरीज को इस वजह से ही थोड़ी याद करना चाहता हूं कि इसमें जी कप्तान ने आकर कहा कि मैं तो जी खेलना चाहूंगा और मैं 6 महीने बाद का नहीं सोचता, और दूसरा या तो मीडिया रिपोर्ट्स कोई फिक्स इट आ गया है, कोई कप्तानी करना चाहता है, यंगस्टर्स जो अपने आप सिर्फ अन्य तो ये रिएक्शन था इंडियन मीडिया का इंडिया की हार के ऊपर। आपको बता चलूं कि आज जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा टेस्ट मैच जो खेला जाता है, जो कि इंडिया जो वो बड़ी आसानी के साथ जो वो हार गई है, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि जैसे इंडिया जो ये मैच ड्रॉ कर सकती है, लेकिन आखिरी सेशन के अंदर जो वो ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटें चाहिए थी, उन्होंने 7 की 7 विकेटें जो उड़ा दी और इंडिया को ऑलमोस्ट जो वो WTC के फाइनल से बाहर कर दिया। क्योंकि WTC के फाइनल के लिए ये मैच जीतना जो भी टीम जीती, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीती इंडिया जीती, उसने जो डायरेक्ट जो वो ऑलमोस्ट चले जाना था, सर्टन हो जाना था। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुकी है और काफ़ी बड़े मार्जिन से जीती है, तो अब ऑस्ट्रेलिया जो वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी श्रीलंका में जाकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी खेलनी है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें आसान हो गई हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अब सिडनी के अंदर जो अपना लास्ट टेस्ट मैच खेलेगा, उसके अंदर अगर जीत भी जाता है इंडिया, फिर भी दूसरों के रिजल्ट के ऊपर जो डिपेंड करना पड़ेगा। अगर हार जाता है या मैच ड्रॉ हो जाता तो इंडिया बाहर हो जाएगा। तो अब इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो वो हाई हो चुके हैं कि वो WTC का फाइनल खेलेंगे। सो आपके सवाल से क्या राय है, मैं अपनी राय भी जो लाजमी से आप कमेंट बॉक्स में जो टाइप करके बताएं।